हिंदू मुस्लिम ऐसे ही रहना है हम सबको, एक होकर हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई, सर्वधर्म समभाविक सर्वधर्म समभाविक होना चाहिए राह दिखाई। बापू गांधी ने दिलवाई हमको आजादी भाई, बापू गांधी ने दिलवाई हमको आजादी भाई। हमारे साथ एक ऐसी माँ खड़ी है जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है, लगातार ये लड़ाई लड़ रही है और वो भी यहाँ के लोगों से नहीं, विदेश के लोगों से। ज़्यादा हम बातचीत इन्हीं से करेंगे। मैम, आप अकेले लड़ाई लड़ रही हैं, इतना बड़ा मुश्किल होता होगा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, पर परिवार के साथ से मैं और मेरे हस्बैंड ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। वो अभी जर्मनी में है और मैं यहाँ भारत में हूँ, भारत सरकार से लगातार गुहार लगाने के लिए। बच्ची आपकी, उसके बाद सरकार ऐसे कैसे ले लेती है किसी और देश? यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम भारतीयों को नहीं पता होता कि फॉरेन देश में, विदेश कंट्री में ऐसी कोई संस्था है जो बिना कोर्ट ऑर्डर किसी भी वजह से बच्चे को आपसे अलग कर सकते हैं और हमेशा अपने से दूर कर सकते हैं। हम बच्चे को चोट लग गई थी, हॉस्पिटल लेके गए और चाइल्ड सर्विसेज वहाँ से बच्ची को लेके चले गए। शुरू में उन्होंने पहली बार कुछ नहीं है, हार्मोनल ब्लीडिंग करके भेज दिया। जब वापस लेके गए तो बच्ची को ले लिया और हम पे आरोप डाल दिया, झूठा आरोप कि बच्ची के साथ हमने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड किया है, अपनी ही बच्ची के, अपने ही 7 महीने की बच्ची के साथ। ये कोई भी माँ बाप कैसे सोच भी नहीं सकता है, पर उन्हें हमारी संस्कृति नहीं पता है, शायद इसलिए उन्होंने सोचा होगा। लेकिन हम सही थे। कैसे चोट लगी थी मैम बच्ची? लेकिन हम सही थे और दिसंबर 2021 में जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया था, उन्होंने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस केस विदाउट एनी चार्जेस फरवरी 2022 में बंद हो चुका है। फिर उन्होंने बोला कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हाँ जी, और हमारे बच्चे की बड़े करने की क्षमता क्या है वो एक साइकोलॉजिकल इवेल्युएट करेगा। वो रिपोर्ट आया दिसंबर 2022 में, उसमें इंडिया और वेस्टर्न कल्चर के डिफरेंसेस थे, लेकिन एट द एंड वो हमारे फेवर में आया। उन्होंने बोला कि बच्ची पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है तो बच्ची को आप पेरेंट्स के साथ रखा जाए। लेकिन वो रिपोर्ट हमारे फेवर में आया तो कोर्ट ने चाइल्ड एक ही पक्ष की बात सुन के चाइल्ड कस्टडी चाइल्ड सर्विसेज को दे दी, ये बोल के हमने फिजिकल अब्यूज़ किया। मतलब कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट से पहले गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की, वो नहीं लगा पाए, हमारी मानसिक स्थिति पर सवाल किया, वो नहीं कर पाए, वो फेवर में, तो अब्यूज़ करके ऐसे करके भी बच्ची को दूर किया जाए। क्या जो विदेश की जो रूल है, जो वहाँ के रेगुलेशन है, जो वहाँ की संस्कृति, उनको ये नहीं पता कि हमारे भारत की संस्कृति क्या है, कैसे हम लोग रखते हैं बच्चों? जी, मुझे यही मेरा सबसे बड़ा ख्याल है कि वो हमारी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं। जैसे आज जंतर मंतर पर हमारा आने का यही रिक्वेस्ट है कि अरिहा एक भारतीय नागरिक है और अगर जर्मन सरकार उसे जर्मन चाइल्ड सर्विसेज अपनी कस्टडी में रहती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के कल्चर को रिस्पेक्ट करे, इंडिया की संस्कृति को, जर्मन अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जैसे हर भारतवासी को अपना स्वतंत्रता दिन मनाने की आज़ादी है, अरिहा को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, स्वतंत्रता दिन आ रहा है, तो हम आज यहीं पे आ रहे हैं कि आप प्लीज़ अरिहा को स्वतंत्रता दिन वहाँ के इंडियन कम्युनिटी के साथ मनाने की परमिशन दें। बच्ची का जन्म जो है वो जर्मन में हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब हमारे यहाँ की नागरिक हो गई, अब इसको हम ही रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बच्ची का जन्म जर्मनी में ज़रूर हुआ है, पर हम कुछ साल के लिए ही गए थे, हमारा इंडिया आने का प्लान था तो हमने उसका इंडियन पासपोर्ट ही लिया है, वो इंडियन सिटीजन है। और अरिहा ने जर्मनी में कोई क्राइम नहीं किया, तो जर्मनी उसे जबरन नहीं रखती और वो भारतीय बच्ची है तो उसे इंडिया आने का हक है। तो उसे भी और भारतीय कानून, इंटरनेशनल लॉ भी बोलता है कि अगर बच्चे को किसी भी रीज़न से, जर्मन कानून भी बोलता है कि बच्चे को किसी भी रीज़न से पेरेंट्स से लिया जाए तो उसके एक्सटेंडेड फैमिली को दिया जाए, कोई परिवार में ना हो तो उसके समाज को दिया जाए, समाज ना हो तो ही फॉस्टर केयर। तो अरिहा का तो पूरा भारतीय परिवार, इसका बड़ा परिवार है, रहने को तैयार है।
पूरा समाज लेने को होते हैं, फिर भी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज से जर्मन कस्टडी में रखने के लिए क्यों प्रेस कर रहे हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब उसको लिया गया अराउंड एक रिपोर्ट के माने तो वो लगभग 7 महीने की थी, क्या उसके बाद आप उससे मिली, आपकी बातचीत हुई बच्ची से? जी, हम शुरू में अरिया को 7 महीने में सिर्फ 1 घंटा मिलने की परमिशन थी, लेकिन हमारी विजिटेशन सोशल वर्कर की सुपरविजन में होती है और कंटिन्यूसली उन्होंने पॉजिटिव रिक्वेस्ट दिए, तो वो पॉजिटिव इसके वजह से हम कोर्ट में गए। उन्होंने ये साल में हमारी विजिटेशन डबल कर दी, 15 दिन में 1 घंटा। पर अभी कल हमें चाइल्ड सर्विसेज ने बुलाया और बोला कि हमें अब वो मिलने नहीं देंगे क्योंकि उनके पास अरिया को मिलने के लिए लेके जाने वाला कोई नहीं है। ये बहाना देकर अभी हमारी सारी विजिटेशन फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। हमने रिक्वेस्ट किया, अपने ही बच्चे से 15 दिन में मिल रहे हैं, वो भी 1 घंटे के लिए। जी, और उनका तो शायद यही कोशिश है कि बच्चे हमें भूल जाए, लेकिन इतना कम मिलने के बाद भी बच्चे हमें पहचानती है, उसे पता है मैं उसकी माँ हूँ, हर्ष उसके पिता है, तो बच्ची फिर भी हमें जानती है। तो अभी उन्होंने विजिटेशन ही बंद कर दी ताकि बच्ची हमें पूरा भूल जाए, पहचानना। जिस तरीके से वो वहाँ की कस्टडी में है, तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे वो अभी आपका मिलना बंद कर दें, कुछ दिन के बाद वो यहाँ की संस्कृति भी उसको भूलवा दें और सारी चीज़ें वहाँ के हिसाब से। जी, हमें यही डर है कि वो बच्ची जैसे हमें पहचानती है वो भूल जाएगी, यहाँ के लोगों को भूल जाएगी, हमारी संस्कृति भूल जाएगी। तो बोलेंगे बच्चे तो अभी भारतीय कल्चर, आप ही सोचो वो भूल जाएगी। आप पूछोगे 6 महीने बाद तुम इंडिया जाना चाहते हो, बच्चे बोलेंगे इंडिया क्या है, भारत क्या है, मुझे नहीं पता है, कौन सी भाषा बोलते हैं नहीं पता है, क्योंकि जर्मन चाइल्ड सर्विस उसे पूरा अलग कर रही है उसकी इंडियन आइडेंटिटी से। इसीलिए अभी बहुत ज़रूरी है और लीगली है, उसका राइट है कि उसका राइट्स प्रिजर्व हो। तो अगर जर्मन अथॉरिटी उसके राइट्स प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, उसको एक स्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि उसको एक मानसिक रिटायर्ड बच्चों के साथ रख दिया एक अनाथ आश्रम में। हमने पूछा ऐसा क्यों किया, तो बोले कि वो इंडियन सिटीजन है इसलिए। इंडियन होना क्या गलती है, वो मानसिक रिटायर्ड बच्ची हो गई इसकी वजह से। ये उनका एक प्रेजुडाइज व्यू दिखा रहा है। तो जर्मन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे एक स्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट दे, और अगर नहीं दे पाए तो उसे जल्द से जल्द इंडिया भेज। लगभग 19 दलों के जो राजनीतिक दल हैं वो मिल करके और लगभग 60 सांसदों ने अपील की जर्मनी के लोगों से, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वही हम सारे पक्ष विपक्ष सब जुड़ के रिया को भारत लाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सब लोग एकजुट हुए कि भारत की बेटी को भारत लाना चाहिए। बहुत सारे महिला MP जया बच्चन जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, हेमा मालिनी, बहुत ने, बृंदा करार जी, सबने रिक्वेस्ट की है, पर अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अच्छा, जिस तरीके से अगर बात करें आयात निर्यात की, तो हमारे यहाँ से जो है वो बातचीत भी होती रहती है जर्मन में, तो क्या सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए आप? जी, पहले भी जब तक भारत सरकार स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जर्मनी में ढीली पड़ रही है। जी, जर्मनी में हम पहले लोग नहीं हैं। जर्मनी में रोमानियन फैमिली, कोलंबियन फैमिली, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। अगर रोमानिया जैसा छोटा देश अगर अपने बच्चों को छुड़वा के ला सकता है, तो आज हमारा भारत देश तो बहुत सशक्त है, हमारी विदेश नीति भी बहुत आगे आ चुकी है, हमने बहुत हमारे रिश्ते अच्छे बनाए। तो अगर भारत सरकार स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी तो अरिया भी जल्द से जल्द इंडिया आ पाएगी। अभी देखिए वो जो है 15 अगस्त आने वाला है, तो क्या अपील करना चाह रही हैं सर? हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त आ रही है, अरिया को वहाँ की जर्मनी में भारतीय संस्कृति के साथ 15 अगस्त मनाने की परमिशन दी जाए। उसे ये उसका हक है, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए अपना स्वतंत्रता दिन मनाने के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये बच्ची की माँ है, बच्ची को उसका अधिकार मिलना चाहिए, बच्ची का प्यार है तो ये आज़ाद किया जाना। मैं ज़्यादा नहीं। अभी जो है यहाँ पर बच्चे की माँ थी, जो एक बच्ची जो है वो वहाँ पर जर्मनी में उसको कैद कर लिया जाता है और उसके ही माँ बाप से यानी उसके ही पेरेंट्स से उसको मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में 1 घंटे का समय दिया जाता है। और अब तो कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने ये भी कैंसिल कर दिया है कि आप इनसे मिल नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ के बच्चे जो हैं वो चूँकि वहाँ पर उसका जन्म हुआ और वो जो है अपनी यहाँ की सिटीजनशिप नागरिकता कह रहे हैं कि ये हमारी है, बच्ची को उन्होंने ले लिया है और वो भी सेक्सुअल हरासमेंट का इनके ही यानी कि खुद के ही पेरेंट्स पर आरोप लगाया है। जब वो भी जो है वो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो अभी भी जर्मन कस्टडी में उसको रखे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार जो है क्या इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाती है या फिर इसकी लड़ाई ये खुद ही ऐसे लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।